ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ राम रहीम दी पैरोल का सख्त विरोध किया है। मेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जैसे खतरनाक अपराधी के खिलाफ किसी भी तरीके से जेल प्रशासन को, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को या सरकार को नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी साध्वियों से दुराचार, हत्याओं और अपने साधुओं के अंडकोश निकाले जाने के मामलों में आरोपी है और बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और जेल की सलाखों के पीछे सज़ा काट रहा है और कई सनसनीखेज मामले उसके खिलाफ अभी अदालत के अंदर विचाराधीन हैं। एक ऐसे खतरनाक अपराधी के खिलाफ किस तरीके का सरकार को किस तरीके का फैसला लेना चाहिए, ये हम पूरे देश के सामने अपनी बात, अपना विरोध रखना चाहते हैं कि किस तरीके से 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख के एक इशारे पर उसके फॉलोअर्स ने पूरे हरियाणा, पंजाब के अंदर किस तरीके से उसको आग के हवाले करने की कोशिश की। साध्वी यौन शोषण केस और सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से गुरमीत राम रहीम रोहतक की जेल में बंद हैं। उन्होंने एक बार फिर से पैरोल के लिए आवेदन किया है। कारण बताया है कृषि को। उनके वकील की तरफ से हाल ही में एक आवेदन रोहतक जेल अथॉरिटीज़ को भेजा गया है, जिसमें कृषि कार्य के लिए उनकी पैरोल मांगी गई है। जेल अथॉरिटीज़ ने उस लेटर को सिरसा एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड करते हुए उनके कमेंट मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। उनका पैरोल मांगना कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, ये उस रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। उस रिपोर्ट को भेजा जाएगा रोहतक मंडल के कमिश्नर को और कमिश्नर को ये तय करना होगा कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इसी बीच हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पिछले करीब 2 साल से गुरमीत राम रहीम बंद है, रोहतक जेल। रोहतक जेल जी हाँ, वही जहाँ करीब 2 साल से गुरमीत राम रहीम बंद है। सुरक्षा इंतजाम आप दे सकते हैं, काफ़ी कड़े सुरक्षा इंतजाम आज भी इस जेल परिसर के आसपास के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में किए गए हैं। ये सुरक्षा इंतजाम वैसे ही हैं, ठीक वैसे ही जैसे करीब 2 साल पहले तब किए गए थे जब गुरमीत राम रहीम को यहाँ लाया गया था। साध्वी यौन शोषण केस में 25 तारीख को यहाँ पर उनको लाया गया था 2017 में और 28 तारीख को यहाँ पर CBI की स्पेशल कोर्ट लगी थी, उसमें फ़ैसला सुनाया गया था। उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। दोनों केसों में सज़ा पूरी होने के बाद जो है ना, छत्रपति हत्याकांड से जुड़े मामले में उनकी जो 302 IPC में उनको जो सज़ा सुनाई गई है वो चलेगी, यानी कि कहा जा सकता है कि कुल 20 साल की सज़ा पूरी होने के बाद उम्र कैद की सज़ा उनकी शुरू होगी। और बात करें गुरमीत राम रहीम से जुड़े मामलों की, तो 2 मुख्य मामले अभी भी CBI की स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनमें से एक छत्रपति हत्याकांड का मामला निपट चुका है। रंजीत हत्याकांड एक मुख्य केस है। रंजीत का मर्डर करवाया गया था, वो मामला ट्रायल पर है। उसमें काफ़ी तेज़ी से पिछले दिनों सुनवाई भी चली है और माना जा रहा है कि जल्दी उस मामले में फैसला आ सकता है। उसके अलावा करीब 400 साधुओं को नपुंसक बनाने से जुड़ा मामला भी CBI की स्पेशल कोर्ट पंचकुला में पेंडिंग है। उस मामले में भी सुनवाई चल रही है, जल्दी उसका भी फैसला आने की उम्मीद है। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम पर सिरसा में भी ज़मीन कब्जाने और एक दो और आपराधिक मामले भी दर्ज हैं जो अभी ट्रायल पर ही हैं।
और बात अगर करें इनकी पैरोल लेने की, तो पैरोल के लिए ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफ़ा इन्होंने प्रयास किए हैं। इससे पहले भी अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए पिछले वक्त इन्होंने प्रयास किए थे पैरोल के लिए, एक आवेदन जो अपना वो मूव किया था जेल अथॉरिटीज़ को, बट हाई कोर्ट ने उसमें डिनाई कर दिया था कि आपको अभी जो है ना वो पैरोल नहीं दी जा सकती। कुछ समय विराम लेने के बाद अब एक बार फिर से कृषि कार्य का हवाला देते हुए गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर से अपने वकील के मार्फत आवेदन किया है कि उनको पैरोल दी जाए। और जहाँ तक पैरोल के नियमों की बात है तो इसमें दो कैटेगरी मुख्य तौर से होती हैं, एक हार्डकोर क्रिमिनल के लिए और एक साधारण अपराधी के लिए। चूँकि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जो मामले जिनमें सज़ा सुनाई जा चुकी है, एक साध्वी यौन शोषण से जुड़ा मामला है, दूसरा मामला जो है वो रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड से जुड़ा है। इसके बावजूद जो गुरमीत राम रहीम है वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता है। अगर नियमों को देखें तो 1 साल बाद ऐसे किसी भी कैदी को पैरोल का अधिकार मिल जाता है, वो आवेदन कर सकता है, उसको पैरोल मिल सकती है। लेकिन अगर हार्डकोर क्रिमिनल है तो उसके लिए 5 साल का नियम है, 5 साल तक वो कोई आवेदन करने का अधिकारी ही नहीं होता है। ऐसे में 1 साल का वक्त होता है, तो करीब 2 साल होने को आए हैं। तो इसी चीज़ को देखते समझते हुए गुरमीत के वकील ने ये आवेदन मूव किया है। इस आवेदन पर कमेंट मांगे गए हैं जेल अथॉरिटीज़ द्वारा सिरसा डीसी और एसपी से। उन लोगों को 21 दिन में, जी हाँ, ये नियम कहते हैं पैरोल एक्ट को अगर हम देखें तो 21 दिन में उन लोगों को अपना व्यू, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी रिपोर्ट उनको भेजनी पड़ेगी। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जहाँ स्थिति की बात है, वो सिरसा के एसपी को तय करना है कि इनको पैरोल दिए जाने से वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है या ठीक रहता है। उसकी रिपोर्ट एसपी सिरसा देंगे। इसके अलावा जहाँ तक कृषि कार्य से जुड़े मामले का हवाला देते हुए जो पैरोल का एक आधार बनाया गया है इनके वकील के द्वारा, उस पर रिपोर्ट डिपेंड करेगी डीसी सिरसा की। सिरसा डीसी को पटवारियों और तहसीलदार के मार्फत ये पता करना पड़ेगा कि इन्होंने जो रीज़न दिया है, जो कारण बताया है, वो जायज़ है तो कितना जायज़ है, और जायज़ नहीं है तो क्यों जायज़ नहीं है। उसके बाद वो रिपोर्ट आएगी रोहतक मंडल के कमिश्नर को। कमिश्नर के पास 10 दिन का वक्त होता है। जी हाँ, जेल के जो कैदी उनको पैरोल देने से संबंधित जो एक्ट है उसकी अगर बात करें तो कमिश्नर के पास 10 दिन का वक्त होता है उस रिपोर्ट को स्टडी करके वो अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो है अपने कमेंट के साथ वो जेल अथॉरिटीज़ को भेजेंगे कि उनको पैरोल दी जा सकती है राम रहीम को या नहीं दी जा सकती। उस रिपोर्ट पर ही अब पूरा मामला टिका है कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी। रोहतक से एबीपी न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र डांगी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ एबीपी ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून।